जय बालाजी महाराज। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है दौरे वाले बच्चों के अभिभावकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए एंड लाइक करना ना भूलिए एंड कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे आइडिया रहता है कि मुझे आगे टॉपिक क्या बनाना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स करना ना भूलिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दौरे वाले बच्चों के अभिभावकों को छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। पहला है कि सबसे पहला टॉपिक तो मैंने ये लिया है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराए, आप रोए या आपने ज़रा सा भी हपड़ तप्पड़ करी तो उससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ेगा। इसीलिए उनकी कंडीशन वैसे ही ख़राब है और अगर वो आपको इस तरीके से देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा शांति से, सहानुभूति से ये काम कीजिए। आपको याद रखना है कि आपके बच्चे को अगर वैक्सीनेशन लग रहा है तो वैक्सीनेशन कैंसिल करना है। अगर आपने वैक्सीनेशन कैंसिल नहीं करी है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगाई है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, तभी आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगाइए। क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान बच्चों को दौरे आते हैं, बुखार आता है और बुखार की वजह से बच्चों के दौरे में असर पड़ता है, मतलब कि दौरे ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आपको वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से ज़रूर लेनी है। तो तीसरा टॉपिक ये है कि आपको दवाओं का समय नियमित रखना है। मतलब कि जैसे कि आपने समय बांध रखा है, 12 घंटे का असर होना चाहिए दोनों टाइम बच्चे की दवाई में। तो अगर आप बच्चे को दवाई दे रहे हैं सुबह 7 बजे तो शाम को भी 7 बजे दीजिए। साथ में आपको याद रखना है कि बच्चे की दवाई में हमें गैपिंग रखनी है। मतलब मान लीजिए अगर बच्चे की 3 दवाई चल रही है तो आपको आधे आधे घंटे का फ़र्क रखना है बच्चे की दवाई में। और इस दौरान इसका फ़ायदा क्या है? इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर इस बच्चे को पहली दवाई खिलाने के बाद बच्चा उल्टी कर देता है तो उल्टी करने की वजह से बच्चे की दवाई बाहर आ जाती है। इसीलिए आधे घंटे का फ़र्क कीजिए। अगर आधे घंटे से पहले बच्चा उल्टी कर देता है वो आप उसको दवाई रिपीट कराइए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपने दवाई पिला दी है और 20 मिनट बाद भी वो उल्टी करता है तो आप उसको दवाई पिलाइए। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फोर्थ टॉपिक है दौरों का रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको डायरी मेंटेन करनी है और उसका दौरों का रिकॉर्ड लिखना है। दौरों में आपने कितने बार बच्चों को स्प्रे दिया है, बच्चे को कितने मिनट का दौरा आया है, कब आया है, किस टाइम आया है, कि दिन में कितनी बार आया है, मतलब कि एक दिन में कितनी बार आया है, सबका रिकॉर्ड रखिए। इससे आपको और डॉक्टर को दोनों को बच्चे के इलाज में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ टॉपिक है स्प्रे। बहुत सारे पेरेंट्सों को बहुत लेट पता चलता है कि एक स्प्रे होता है जिससे दौरे कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि हमें बहुत टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद जब बच्चे को दौरे स्टार्ट हुए थे तब हमें पता चला था कि इस तरीके का कोई स्प्रे भी होता है जिससे दौरे रुकते हैं। तो हमने डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा था कि किस टाइम पे ये स्प्रे देना है। तो स्प्रे देने का तरीका और स्प्रे कैसे देना है, स्प्रे कब देना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे बच्चे को दौरे स्टार्ट होते हैं तो उसके करेक्ट 3 मिनट बाद आप बच्चे को स्प्रे दीजिए। 3 मिनट के बाद बिल्कुल भी आप वेट मत कीजिए और तुरंत स्प्रे दे दीजिए। स्प्रे देने का फ़ायदा ये होता है कि स्प्रे ड्रग्स के रूप में दी जाती है और बच्चे को दिमाग में एकदम असर करता है और दौरों को मेंटेन करता है। इससे बच्चे के दिमाग में बुरा असर नहीं पड़ेगा और क्योंकि दौरों के दौरान बच्चों के दिमाग डैमेज तक हो जाते हैं, याददाश्त चली जाती है, तो इन सब चीज़ों से वो उसको बचाए रखेगा। तो स्प्रे की नॉलेज और स्प्रे के बारे में आप इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और ये जानकारी, छठा नंबर जो है ये है कि आप बिना वजह किसी भी जगह ट्रैवल ना करें। आपको ट्रैवल करना है तो जब ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा तभी ट्रैवल करें। बच्चे को लेकर इधर उधर ट्रैवलिंग ना करें, उससे बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही उसे दौरे आ रहे हैं और वो बीमार रहता है। और अगर आप बेवजह ट्रैवल करेंगे बच्चे के साथ तो बच्चे को भी इसका इफ़ेक्ट होगा। तो आप जितना हो सके बच्चों को दौरों के दौरान ट्रैवलिंग में कम ले जाएं, मतलब कि यात्रा के लिए कम ले जाएं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स और लाइक से। थैंक यू।